जय हिंद दोस्तों। एक सवाल पूछता हूँ, अगर कल सुबह उठकर आप देखें कि दुनिया के ट्रेड रूट बदल चुके हैं, पोर्ट की डायरेक्शन बदल चुकी है और सप्लाई चेन नए कॉरिडोर से फ्लो कर रहे हैं, तो क्या आप समझ पाएंगे ये शिफ्ट कब शुरू हुआ था? ये शिफ्ट मिसाइल से नहीं आता है, ये शिफ्ट हेडलाइन में अनाउंस नहीं होता है, ये क्वाइटली इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीमेंट से शुरू होता है। एक तरफ 2013 में अनाउंस हुआ एक मेगा विजन, एक मॉडर्न सिल्क रूट, दूसरी तरफ 2023 में लॉन्च हुआ एक अल्टरनेटिव ब्लूप्रिंट। आज हम बात कर रहे हैं BRI वर्सेस IMEC की, और स्पीड वर्सेस स्ट्रेटजी, एक्सपेंशन वर्सेस अलाइनमेंट, कंट्रोल वर्सेस कनेक्टिविटी की। आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या 2026 तक एशिया का पावर सेंटर शिफ्ट होगा? 2013 में बीजिंग में शी जिनपिंग एक विजन अनाउंस करते हैं, नाम दिया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ऑफिशियल नैरेटिव सिंपल था, एंशिएंट सिल्क रूट को रिवाइव करना और एशिया को यूरोप से कनेक्ट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में नैरेटिव और इंटेंट अलग लेयर में होते हैं। BRI का स्ट्रक्चर की अगर बात करें, BRI दो मेजर कंपोनेंट्स में डिवाइड था, सिल्क रूट इकोनॉमिक बेल्ट जो कि लैंड रूट्स थे, और मैरीटाइम सिल्क रूट जो कि सी रूट्स थे। लैंड रूट्स सेंट्रल एशिया से यूरोप तक थे और सी रूट्स साउथ चाइना सी से इंडियन ओशन तक थे। इसका मतलब पोर्ट्स, रेल कॉरिडोर्स, एनर्जी पाइपलाइंस और फाइबर ऑप्टिक केबल्स इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू इन्फ्लुएंस करना। और विद इन 10 ईयर्स 140 से ज्यादा कंट्रीज ने किसी न किसी फॉर्म में BRI कॉपरेशन साइन किया। उसमें कंट्रीज थी अफ्रीका, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, ईस्टर्न यूरोप, लैटिन अमेरिका। ये स्केल अनप्रेसिडेंटेड था। और इस इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे स्ट्रेटेजिक इंटेंट क्या था? इंफ्रास्ट्रक्चर कभी भी न्यूट्रल नहीं होता है। अगर आप पोर्ट फाइनेंस करते हो और वहाँ कमर्शियल प्रेजेंस रखते हो तो आप लॉजिस्टिक चेन में एंट्री ले लेते हो। अगर आप रेलवे नेटवर्क बिल्ड करते हो तो आप सप्लाई फ्लो करते हो। BRI का हिडन एडवांटेज था नेटवर्क इफेक्ट करना, और एक कंट्री कनेक्टेड, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ग्रेजुअली एक इकोनॉमिक इकोसिस्टम डेवलप हुआ। और अगर सी पावर एंगल से बात करें तो साउथ चाइना सी, इंडियन ओशियन और सुएज कैनाल एक्सेस ग्लोबल ट्रेड का लगभग 80% सी रूट से फ्लो करता है। और सी लेन्स पर प्रेजेंस रखने का मतलब है लीवरेज, और ये यहीं से BRI का मैरीटाइम लेयर क्रिटिकल बन गया। लेकिन फिर ग्लोबल नैरेटिव शिफ्ट होने लगा, डेट सस्टेनेबिलिटी क्वेश्चन में आ गई और ट्रांसपेरेंसी का कंसर्न बन गया और पॉलिटिकल बैकलैश हुए। इस पॉइंट पर BRI अनस्टॉपेबल लग रहा था, लेकिन परसेप्शन क्रैक होना शुरू हो चुका था। और इसके बीच में एंट्री होती है IMEC की। 2023 ग्लोबल स्टेज G20 समिट के दौरान एक अनाउंसमेंट होता है, इंडिया मिडल ईस्ट और यूरोप कॉरिडोर IMEC। लीड रोल में था इंडिया और पार्टनर सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड स्टेट अमीरात, यूरोपियन यूनियन, और स्ट्रेटेजिक बैकिंग यूनाइटेड स्टेट की थी। डिफरेंस क्या है? BRI लार्जली चाइना फाइनेंस मॉडल था और IMEC कोएलिशन ड्राइवर अलाइनमेंट मॉडल है, और BRI सेंट्रलाइज विजन था। IMEC मल्टी पार्टनर इंटीग्रेशन है। ये सिर्फ रेल या पोर्ट का प्रोजेक्ट नहीं है, इसमें डिजिटल केबल इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी पाइपलाइन और ग्रीन हाइड्रोजन पोटेंशियल है, और ट्रेड फैसिलिटीज एग्रीमेंट्स है, यानी 21st सेंचुरी कनेक्टिविटी। और IMEC और BRI ये सिर्फ इंडिया वर्सेस चाइना नहीं है, ये मॉडल वर्सेस मॉडल का क्लैश है, ट्रांसपेरेंसी वर्सेस डिपेंडेंसी का है, और पार्टनरशिप वर्सेस प्रेशर का है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये सब ऑफिशियली अनाउंस हुआ था 2023 के G20 समिट में, और G20 न्यू दिल्ली समिट के दौरान, मतलब स्टेज पर हैंडशेक और पीछे ग्लोबल पावर शिफ्ट। और बात करते हैं कि यूरोप क्यों इंटरेस्टेड है IMEC के प्रोजेक्ट में। आप सोच रहे होंगे यूरोप को क्या मिला इसमें? देखिए, यूरोपियन यूनियन का सबसे बड़ा चैलेंज है सप्लाई चेन सिक्योर करना, और रशिया और यूक्रेन वार के बाद यूरोप को समझ आ गया कि सिंगल डिपेंडेंसी डेंजरस होती है, चाइना पे ओवर डिपेंडेंस भी रिस्की है। तो IMEC उनको क्या देता है? सबसे पहला, फास्टर इंडिया एक्सेस, मिडिल ईस्ट के थ्रू अल्टरनेटिव रूट, और ग्रीन हाइड्रोजन सप्लाई, और सिक्योर डिजिटल केबल्स, और सबसे इम्पोर्टेंट, ट्रस्टेड पार्टनर। यूरोप क्वाइटली चाइना से डाइवर्सिफाई कर रहा है। अब मिडिल ईस्ट की बात करते हैं। पहले ऑयल पावर था मिडिल ईस्ट, अब लॉजिस्टिक पावर बन रहा है। सऊदी अरेबिया विजन 2023 के थ्रू अपनी इकोनॉमी डाइवर्सिफाई कर रहा है। यूनाइटेड अरब अमीरात ऑलरेडी ग्लोबल ट्रेड हब है, और IMEC उनको क्या देता है? ट्रांजिट रेवेन्यू, इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट, और स्ट्रेटेजिक पोजीशन बिटवीन एशिया एंड यूरोप, और सबसे बड़ा वेस्ट और इंडिया के साथ लॉन्ग टर्म ट्रस्ट। इसलिए मिडिल ईस्ट क्वाइटली IMEC में इन्वेस्ट कर रहा है। अब सबसे
इंटरेस्टिंग सवाल कि चाइना का इसमें क्या रिएक्शन था। चाइना का रिएक्शन था, ऑफिशियली न्यूट्रल टोन थी, अनऑफिशियली डिस्कम्फर्ट था, क्योंकि चाइना का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट BRI का कोर आइडिया ही था एशिया यूरोप कनेक्टिविटी कंट्रोल करना, और अगर IMAC सक्सेसफुल हो गया तो यूरोप को अल्टरनेटिव रूट मिल जाएगा और मिडिल ईस्ट चाइना के इन्फ्लुएंस से पार्शियली शिफ्ट हो सकता है और इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग प्लस एक्सपोर्ट बूस्ट मिल सकता है, मतलब स्ट्रेटेजिक बैलेंस शिफ्ट होना। BRI पर सबसे बड़ा एलिगेशन क्या था? डेट ट्रैप का डिप्लोमेसी, और श्रीलंका का हेम्बटोटा पोर्ट एग्जाम्पल अक्सर दिया जाता है। और BRI का स्ट्रक्चर क्या होता है? चाइनीज लोन, चाइनीज कॉन्ट्रैक्टर्स और चाइनीज मटेरियल और स्ट्रेटेजिक लिवरेज। IMAC का स्ट्रक्चर क्या प्रपोज हो रहा है? मल्टी कंट्रीज फंडिंग, ट्रांसपेरेंसी, ESG नॉर्म्स, नो सिंगल कंट्री कंट्रोल, मतलब एक प्रोजेक्ट में ओनरशिप डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। IMAC सिर्फ रेल और पोर्ट नहीं है, इसमें प्लान है फाइबर ऑप्टिक केबल्स, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कनेक्टिविटी, ग्रीन हाइड्रोजन पाइपलाइंस, फ्यूचर इकोनॉमी फिजिकल से ज्यादा डिजिटल और एनर्जी वेस्ड होगी। और अगर IMAC सक्सेसफुली एनर्जी कॉरिडोर बन गया तो इंडिया यूरोप को ग्रीन एनर्जी एक्सपोर्ट कर सकता है, और अगर डिजिटल केबल नेटवर्क सिक्योर हुआ तो डाटा फ्लो चाइना बाईपास करके बेस्ट इंडिया एक्सिस से होगा। ये साइलेंट पावर शिफ्ट है। और इंडिया के स्ट्रेटेजिक एडवांटेज क्या है इसमें? अब मेन बात, इंडिया को क्या मिलेगा? इंडिया को मिलेगा एक्सपोर्ट रूट शॉर्टन होगा, मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट होगी और ग्लोबल साउथ लीडरशिप इमेज बनेगी और स्ट्रेटेजिक एलिवेशन अगेंस्ट चाइना बनेगी। और IMAC इंडिया को सिर्फ ट्रेड बेनिफिट नहीं दे रहा, ये इंडिया को रूल मेकर बना रहा है, सिर्फ रूल फॉलोवर नहीं। और अगर रियलिटी चेक की बात कर रहे हैं तो इसमें चैलेंजेस भी है, जैसे कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है मिडिल ईस्ट में, इजराइल कॉन्फ्लिक्ट रिस्क है और फंडिंग कमिटमेंट डिलेज है और एग्जीक्यूशन टाइमलाइंस की 5 से 10 साल भी लग सकते हैं इसमें, और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सिटी है। BRI का एक एडवांटेज है फास्ट एग्जीक्यूशन, IMAC का एडवांटेज है ट्रस्ट बेस्ड एग्जीक्यूशन। अब सवाल है, दुनिया स्पीड चूज करेगी या स्टेबिलिटी? दोस्तों, अगर IMAC सक्सेसफुल होता है तो एशिया यूरोप ट्रेड का कंट्रोल डिसेंट्रलाइज हो जाएगा। अगर फेल होता है तो चाइना का BRI डोमिनेंस और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर या प्रोजेक्ट नहीं है, ये 21st सेंचुरी का जियोपॉलिटिकल रेफरेंडम है। और अमेरिका का हिडन रोल और इजराइल फैक्टर, पाकिस्तान एंगल, ये सबसे बड़ा सवाल। और क्या ये चाइना को डायरेक्टली चैलेंज करेगा? IMAC वर्सेस BRI की अगर बात करें, फाइनल पावर शोडाउन की अगर बात करें, अब तक हमने देखा कि IMAC क्या है, BRI का स्ट्रक्चर क्या है, यूरोप और मिडिल ईस्ट का रोल क्या है इसमें, और चाइना का साइलेंट रिएक्शन क्या है। अब फाइनल सवाल ये कि क्या 21st सेंचुरी का असली पावर शिफ्ट है और क्या ये डायरेक्ट चैलेंज है चाइना को? IMAC ऑफिशियली अनाउंस हुआ था G20 न्यू दिल्ली समिट में, लेकिन इसके पीछे एक और स्ट्रेटेजिक दिमाग था, वो था USA। अमेरिका का ऑब्जेक्टिव सिंपल था, चाइना को ग्लोबल एक्सपेंशन से बैलेंस करना, और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ने एशिया अफ्रीका में पोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू फुटप्रिंट बिल्ड किया। अमेरिका को समझ आ गया, अगर कनेक्टिविटी चाइना कंट्रोल करेगा तो फ्यूचर सप्लाई चेन भी चाइना कंट्रोल करेगा। इसलिए IMAC डायरेक्टली एक काउंटर नैरेटिव है। IMAC का लैंड रूट मिडिल ईस्ट से गुजरेगा और उस रूट में एक क्रिटिकल नोड है, वो है इजराइल। अगर इंडिया से UAE, सऊदी, फिर इजराइल, फिर यूरोप कनेक्शन बनता है तो इजराइल स्ट्रेटेजिक ट्रांजिट हब बन सकता है, लेकिन ये सबसे बड़ा रिस्क है। रीजनल इंस्टेबिलिटी है, कन्फ्लिक्ट रिस्क है यहाँ पे, और पॉलिटिकल सेंसिटिविटी है। अगर रीजन स्टेबल रहा तो IMAC बूस्ट होगा, अगर कन्फ्लिक्ट एस्केलेट हुआ तो प्रोजेक्ट स्लो हो सकता है। कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पीस पर डिपेंड करते हैं। अब आते हैं सेंसिटिव बट रियलिस्टिक एंगल पे। पाकिस्तान ऑलरेडी चाइना के साथ CPEC का पार्ट है, CPEC भी BRI का एक्सटेंशन है। अगर IMAC सक्सेसफुल होता है तो इंडिया को अल्टरनेटिव बेस्ट फेसिंग कॉरिडोर मिलता है, पाकिस्तान का ट्रांजिट लीवरेज कम होता है और रीजनल पावर बैलेंस शिफ्ट होता है। इसलिए पाकिस्तान चाइना एक्सिस न्यूट्रली IMAC को क्लोजली ऑब्जर्व करेगा और ये साइलेंट राइवलरी है। और अब आइडियोलॉजी पे आते हैं, आइडियोलॉजी वार की बात करते हैं। BRI क्या रिप्रेजेंट करता है? स्टेट लेड एक्सपेंशन, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल और स्ट्रेटेजी लिवरेज। IMAC क्या रिप्रेजेंट करता है? कोलैबोरेटिव मॉडल, शेयर्ड गवर्नेंस, मल्टी कंट्री फंडिंग। ये सिर्फ पोर्ट का वार नहीं है, ये आइडियोलॉजी का भी वार है। और फ्यूचर सिनेरियो की अगर बात करें तो सिनेरियो 1 अगर IMAC सक्सेसफुल होता है
तो इंडिया एक्सपोर्ट हब बन सकता है और मिडिल ईस्ट लॉजिस्टिक सुपर पावर बन सकता है। यूरोप डाइवर्सिफाई कर लेगा, चाइना को अल्टरनेटिव कंपटीशन मिलेगा और ग्लोबल पावर मल्टीपोलर में बढ़ जाएगा। और सिनेरियो 2 की अगर बात करें, IMAC अगर डिले होता है या फेल होता है तो BRA डोमिनेंस बढ़ेगी और चाइना का इन्फ्लुएंस यूरोप एशिया ट्रेड में स्ट्रॉन्ग रहेगा और इंडिया को स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी मिस हो सकती है। और सिनेरियो 3 की अगर बात करें, को एग्जिस्टेंस सबसे रियलिस्टिक सिनेरियो है। BRA भी चलेगा, IMAC भी चलेगा, दुनिया एक ही रूट पे डिपेंड नहीं रहेगी, कंपटीशन हेल्दी होगा। और अगर फाइनल कंक्लूजन की बात करें, इंडिया के लोग क्या समझते हैं इस गेम को, तो इंडिया ट्रेडिशनली नॉन अलाइंड पॉलिसी फॉलो करता है और अब इंडिया मल्टी अलाइंड स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा है और रशिया से एनर्जी, अमेरिका से टेक पार्टनरशिप बढ़ा रहा है और मिडिल ईस्ट से इन्वेस्टमेंट और यूरोप से ट्रेड कर रहा है। और IMAC स्ट्रेटेजी का विजिबल सिंबल है। इंडिया अब सिर्फ रीजनल प्लेयर नहीं है, इंडिया ग्लोबल रूल शेपर बन के डायरेक्शन में है। दोस्तों, हर सेंचुरी में एक कनेक्टिविटी रेवोल्यूशन होता है। 15th सेंचुरी में सी रूट्स का रेवोल्यूशन हुआ, 20th सेंचुरी में ऑयल रूट्स का रेवोल्यूशन हुआ और 21st सेंचुरी में डिजिटल एनर्जी कॉरिडोर्स का रेवोल्यूशन हुआ। और IMAC और BRA दोनों इसी रेस के पार्ट है। ये कोल्ड वार नहीं है, ये कोल्ड कंपटीशन है। पोर्ट के थ्रू पावर, रेल के थ्रू रीच और डाटा केबल के थ्रू डोमिनेंस। अब सवाल ये नहीं कि कौन जीतेगा, सवाल ये है कि कौन कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन करेगा, इंडिया या चाइना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।